अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे एक नए टूल के बारे में। नया टूल तो नहीं कह सकते, उसकी एक न्यू अपडेट आई है, उसके बारे में जानेंगे। तो टूल का नाम है टीएफटी अनलॉक टूल, ठीक है? उससे पहले मेरी गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप भाइयों तक पहुँच सकें, ठीक है? और नए आने वाले और पुराने सब दोस्तों को खुशामदीद मेरी तरफ से। तो टूल की तरफ चलते हैं। टूल का नाम है टीएफटी अनलॉक टूल, ठीक है। सो इसका वर्जन जो है वो 6.2.1.1 जो लेटेस्ट वर्जन आया है। अगर ये फ़ाइल का मैंने लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है। अगर इसमें पासवर्ड रिक्वायर्ड हो तो आपने ये टीएफटी कैपिटल लॉक में, ठीक है, वो आपने अटैच करना है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। चलें इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इस पे क्लिक करें। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे ये ब्राउज़र ओपन होगा और ये इसका जो 302 एमबी का लिंक है ये आपके सामने आ जाएगा मीडियाफायर का, ठीक है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। बता चलें मैं स्क्रीन पे जाता हूँ मेन, ठीक है, जहाँ मैंने इसको डाउनलोड किया है। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, इसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले आप अपने एंटीवायरस को, जो कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर टूल है, तो मैं इसको डिसेबल कर लेता हूँ, ठीक है। आप भी इसको अपने जो भी एंटीवायरस आपने इंस्टॉल किया उसको डिसेबल कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने इसको डिसेबल कर लिया है। अब मैं वापस आता हूँ। अब इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये पासवर्ड जो मांग रहा है वो है टीएफटी, वही आपको जो बताया था कि टीएफटी आपने पासवर्ड देना और इसको ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब इसका सेटअप जो है वो ओपन होगा। अब इसको कर लेते हैं यस, नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी पासवर्ड वही देना है टीएफटी कैपिटल में, ठीक है, और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट, शॉर्टकट क्रिएट कर दे। नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, ये अब इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर जो है इसका शुरू हो चुका है, थोड़ा सा वेट करेंगे। चलो जी, इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। ये देखें टीएफटी अनलॉक जो है उसका आइकॉन जो है ना प्रोग्राम का मेरे सामने बन के आ गया है। मैंने उसको रेडी कर लिया है। चलें अब इसको चला लेते हैं सॉफ्टवेयर को। चलें आपने देखा था यहाँ पे कि ये मैंने जो इंस्टॉलेशन की है ये 6.1.1.1 है, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अपडेट जो है वो 6.2.1.1 की आई हुई है। तो चलिए इसकी अपडेट आई हुई है, अब हम इसको अपडेट कर लेते हैं। ये देखें डाउनलोडिंग 6.2.1.1, ठीक है। एक छोटी सी पार्शियल अपडेट आएगी साथ में, ठीक है, वो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा जैसे मैं करूँ। ये देखें इसको अपडेट कर लिया इसने। ये देखें अब TFT अनलॉक 6.2.1.1 हो गया, ठीक है। चलें अब इसको लॉगिन कर लेते हैं। चलिए इनका फेसबुक पेज ओपन हो गया, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। ये डोनेशन के लिए कह रहे हैं कि अगर आप डोनेट करना चाहें हमें, क्योंकि फ्री टूल बनाते हैं और तमाम आवाम के लिए, पूरी दुनिया में जितने भी हैं उनके लिए बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें डोनेट करें बिटकॉइन के ज़रिए या जिस भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए करना चाहें, ठीक है। चलें यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, हमारा टूल जो है वो ओपन हो जाएगा। चलें जी, अब जो
जान लेते पहले कि हाँ जी इसमें इन्होंने क्या अपडेट दी है। तो हम जान लेते, ये देखें सैमसंग के अपडेट दिए इन्होंने, तो उसमें ईडीएल मोड में ये एक A20s की तमाम बिट्स सपोर्टेड दे दी हैं। उसके बाद ईडीएल मोड है, उसमें अरेज FRP दे दी है, ठीक है। इसके अलावा फंक्शंस जो हैं उसके एमडीबी बाईपास 2 मेथड दे दिए हैं, एडीबी के थ्रू एमडीएम बाईपास करने के। उसके अलावा एडीबी से केजी अनलॉक जो है, केजी लॉक है उसको डिसेबल करने का, और नॉक्स को डिसेबल करने का ये एडीबी में फंक्शंस ऐड कर दिए हैं, और ये ईडीएल मोड के अंदर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा इधर आ जाएं, एडीबी में स्क्रीन लॉक, रीड स्क्रीन पैटर्न वगैरह एडीबी उसके लिए सेट का रूट होना ज़रूरी है, उसके लिए वो ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा क्वालकॉम के मॉड्यूल के अंदर इन्होंने सैमसंग के ये सेट ऐड कर दिए हैं जो पहले नहीं थे, ठीक है। इसके अलावा सबसे बोनस जो इस टूल की अपडेट है वो ये है कि ओप्पो का मॉडल जो A3s है, जो मोस्ट वांटेड है, तकरीबन सेटों में सपोर्टेड नहीं था, ये ओप्पो A3s इन्होंने अपडेट दे दी है इसकी। ओप्पो A5 A7 आप इसी को सिलेक्ट करके इजीली कर सकते हैं, ठीक है, उससे ये हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेम सब में एक ही सेम लोडर मैच होता है, और सेम लोडर के ज़रिए ही आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, यानी पैटर्न भी खोल सकते हैं और FRP भी रिमूव कर सकते हैं। इस तरह म्यूजिक के सेट ऐड किए हैं, ठीक है। इसके अलावा SPD में आ जाएं, SPD के सर्वर बेस्ड जो CPUs हैं, ठीक है, उनमें टेक्नो के मॉडल्स ऐड किए हैं, आईटेल के मॉडल्स ऐड किए हैं, इन्फिनिक्स के और रियलमी के, ठीक है, कुछ मॉडल्स ऐड कर दिए हैं, लेटेस्ट सारे के सारे ऐड कर दिए हैं इन्होंने, ठीक है। और कुछ बग्स थे उसको फिक्स कर दिया गया है। तो ये हमारी अपडेट के बारे में है कि हाँ जी कौन कौन से मॉडल्स इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे चलें इसको हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे टैब्स बने हुए हैं, टैब्स में सारा का जितने भी मॉडल्स हैं सपोर्टेड, ठीक है, इस टूल के अंदर वो उन्होंने लिस्ट कर दी है। अब MI पे क्लिक करते हैं तो उनकी पूरी एक लिस्ट आ जाती है कि Xiaomi के जितने सेट हैं वो सारे के सारे लिस्टेड। Xiaomi, Redmi, MI, Poco ये सब एक ही कंपनी के सेट हैं, तो उनकी पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है। कुछ सेट EDL मोड के थ्रू हो रहे हैं, कुछ साइड लोड मेथड के थ्रू हो रहे हैं, और कुछ सेट अपना देख लेते हैं हम बीरोम के थ्रू हो रहे हैं, मीडियाटेक के सेट, ठीक है। तो ये अपना सारे सारे टोटल सेटों की डिटेल भी बता देता है, सारा कुछ बता देता है। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं, अच्छा उसके अलावा ये सिक्योरिटी है, इनके जो अपना मेन्यूज़ हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। बीरोम यानी अगर आपका सेट मीडियाटेक का है, आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं EDL मोड सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे EDL का आ जाएगा, देखो EDL के आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, एक मिनट इधर ले जाते हैं और हम इसको किसी मीडियाटेक के सेट, ये देखें मीडियाटेक पे ले जाता हूँ तो बीरोम के थ्रू करेगा, ठीक है। अब क्या क्या कर सकता है, अरेज FRP कर सकता है, फैक्ट्री रीसेट कर सकता है, अनलॉक बूट लोडर करता है, रीलॉक कर देता है बूट लोडर को। उसके अलावा MI अकाउंट को बीरोम के जरिए, ये सारे के बीरोम के फंक्शंस हैं, यानी कि सेट को बीरोम मोड में लेके जाके हम ये सारे फंक्शंस इस सेट के इस मॉडल के कर सकते हैं। और भी मॉडल सेलेक्ट करें तो सब में यही ऑप्शंस है। इट मीन्स ये सारे के सारे मॉडल्स को सपोर्ट करता है ये मेथड सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस में आ जाते हैं हम एडीबी के अगर आपका सेट ऑन है, मुकम्मल ऑन है, उसकी USB डिबगिंग ऑन है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, FRP अरेज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं पासकोड। उसके अलावा डायलॉग पोर्ट उसकी खोल सकते हैं, आपका एंड्रॉयड वर्जन 12.13 हो जाएगा जो कि विदाउट रूट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ADB के ज़रिए आप MI क्लाउड अकाउंट को मेथड को तीन मेथड्स के ज़रिए खोल सकती हैं, ठीक है, खोल सकते हैं। उसके अलावा MTP ड्राइवर इंस्टॉल करना हो, MTP बाईपास करना हो, और उसका MTP की इंफॉर्मेशन लेनी हो, MTP पोर्ट बनती है उसके ज़रिए, ठीक है। अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा उसके ज़रिए भी आप बाईपास कर सकते हैं FRP को, ठीक है। इसके अलावा फास्ट बूट मोड में क्या है, फास्ट बूट मोड में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रेज कर सकते हैं, रीसेट MI का क्लाउड अकाउंट जो है वो फास्ट बूट के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा FB फास्ट बूट के ज़रिए फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, फास्ट बूट के ज़रिए अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं। इसके अलावा फास्ट बूट के ज़रिए सेट को जो है वो EDL मोड में लेके जा सकते हैं। अगर क्वालकॉम का है तो आप फास्ट बूट मोड को रीबूट टू EDL कर सकते हैं। इसके अलावा फास्ट बूट के ज़रिए
आप इसकी EFS जो है फाइल होती है, जो कि इसकी सिक्योरिटी बैकअप होता है, उसको रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप फास्ट बूट, रीबूट टू ईडीएल, टोकन आईडी और सर्वर, ये 2 अलग चीज़ें हैं। ठीक है, रिकवरी में आ जाते हैं। अगर सेट आपका रिकवरी मोड में है तो आप ये फंक्शंस साइड लोड, यानी कि जिसको रिकवरी साइड लोड जो मेथड होता है वो बेसिकली होता है कौन से सेट रेडमी के सेट होते हैं उनको रिकवरी में लेके जाएं तो MI असिस्टेंट के नाम से एक ऑप्शन होती है, उसको क्लिक करते हैं तो हम MI के ना साइड लोड मोड में चले जाते हैं। तो फिर हम उसके ये सारे के सारे फंक्शंस जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अरेज FRP न्यू सेक्शन, ठीक है, यानी या न्यू मॉडल्स जो होंगे उनको अरेज कर सकते हैं। इसके अलावा साइड लोड के ज़रिए हम अरेज FRP कर सकते हैं, पुराने मॉडल्स भी न्यू मॉडल्स के लिए ये यूज़ करेंगे। फैक्ट्री रीसेट लगा सकते हैं, फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं, फॉर्मेट स्टोरेज कर सकते हैं। साइड लोड के ज़रिए हम वाइप EFS जैसे उसमें फास्टबूट के ज़रिए कर सकते थे, इसमें साइड लोड मेथड के ज़रिए भी वाइप कर सकते हैं। साइड लोड के ज़रिए हम वाइप EFS और स्टोरेज यानी डाटा दोनों को एक साथ वाइप कर सकते हैं। इसके अलावा साइड लोड इंस्टॉल मैजेस्टिक रूट, ये एक एप्लीकेशन है जो साइड लोड के ज़रिए हम इसके किसी भी MI के सेटअप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसकी जो Xiaomi की अपडेट्स आती हैं उसको अपडेट को डिसेबल कर सकते हैं TWRP, यानी कि अगर हम कस्टम रिकवरी लगाएं उसके ज़रिए। उसके बाद Xiaomi के सेट को हम रीसेट कर सकते हैं और डिसेबल MI अकाउंट कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल के अंदर TWRP यानी कि कस्टम रिकवरी डाउनलोड की गई हो तो। ठीक है, चलें मेटा मोड में आ जाते हैं। मेटा मोड के ज़रिए आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अरेज FRP कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ये सारे कॉमन, ये जितनी भी है ना, ये कॉमन ऑप्शंस हैं और ये तकरीबन तमाम मोबाइल्स के लिए यूज़ होती हैं। कुछ स्पेसिफिक होती हैं जो मोबाइल्स के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, देखें ये साइड लोड की आ गई हैं सारी ऑप्शंस। ठीक है, चले अब चलते हैं हम सैमसंग के ज़रिए। सैमसंग के पास सैमसंग में भी एक बहुत बड़ी वैरायटी यानी बहुत बड़ी रेंज इन्होंने दे दी है और सारे टोटल ऑल टू ऑल लेटेस्ट सेट सपोर्टेड हैं इसके ज़रिए। ठीक है, ये देखें आपके सामने हैं सारे के सारे मॉडल्स लेटेस्ट ही ऑल। वही सेट टेस्ट पॉइंट के ज़रिए होता है तो टेस्ट पॉइंट TP आगे लिखा हुआ है तो उसके ज़रिए होगा। ईडीएल के ज़रिए अरेज FRP भी होगा, अरेज KG भी होगा, यानी आप उसको उसका KG लॉक है उसको अरेज कर सकते हैं, उसका अरेज MDM, ठीक है, MDM लॉक जो लगा होता है उसको भी अरेज कर सकते हैं सैमसंग के सेटों को। ठीक है, अब सैमसंग के सेटों को जो वैसे ही उसमें चले जाते हैं वॉल्यूम अप डाउन से जो EDL मोड में जा सकते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती टेस्ट पॉइंट की। लेकिन अगर किसी सेटों को आगे TP लिखा हुआ है तो वो वैसे टेस्ट पॉइंट के अंदर नहीं जाते होंगे, उसके लिए टेस्ट पॉइंट का कनेक्टेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये सैमसंग बी रोम का मतलब है MT के CPU। सैमसंग के अंदर जो MT के CPU हैं, ठीक है, और उसके बाद ये देखें ये सैमसंग के वो सेट हैं जिनके आप अपना जिनको मैनुअली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें प्री लोडर 2024 के सेटों के लिए इसको टिक कर देंगे तो आप बीरोम के ज़रिए, ठीक है, प्री लोडर मोड के ज़रिए आप अरेज FRP कर सकते हैं 2023 और 2024 के न्यू सेटों को। ठीक है, ठीक है, ये सेट को बीरोम में लेके जाने के लिए और प्री लोडर मोड जो है ना इजी अरेज FRP ओल्ड सिक्योरिटी को, उसके लिए ओल्ड सिक्योरिटी की FRP है ना उसको अरेज करने के लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे 2023-24 के लिए इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये फंक्शंस और भी हैं कॉम्पोर्ट के लिए, ये इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ आपको। इसके अलावा ये देखें मुख्तलिफ और सेट हैं, सारे मॉडल्स ऑल टू ऑल ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इनेबल ADB की ऑप्शन है। अब इधर आ जाएँ, अब ये मिसाल के तौर पे ये 2016, 17, 18 के सेट हैं। ठीक है, मैं देखो लेटेस्ट सेट ले लेता हूँ, जैसे S22 प्लस हो गया हमारा, ये देखें EDL मोड के ज़रिए हो, ये TP वाले आगे TP के ज़रिए ही होंगे। जो प्री लोडर जिसके ऊपर प्री लोडर लिखा हुआ है वो जो सेट है ना प्री लोडर वाले, वो वही जो आपको बताया था कि हाँ जी ये MediaTek के CPUs हैं, तो उनका ये तरीका बताया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा आ जाते हैं
एसपीडी के सेट, अब जो एसपीडी के सेट हैं सैमसंग में, अब कुछ एलसीडी सॉरी एसपीडी के सेट हैं जिसमें A03 कोर, ठीक है, ये जितने भी सेट आ रहे हैं उनको एसपीडी के थ्रू हम कैसे एसपीडी, ये देखिए ये ऑप्शन दी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे और सेट को वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के ज़रिए हम ना एसपीडी मोड का बूट मोड के ज़रिए हम इसका फैक्ट्री रेस भी कर लेंगे और साथ में अरेज एफआरबी भी कर लेंगे। ये बेहतरीन ऑप्शंस दी हुई हैं सारी की सारी, ठीक है, ये देखें। अच्छा, ये सैमसंग का ये जो है ना, ये कॉमन मेन्यू है सबके लिए, ठीक है। अब कॉम पोर्ट यानी एमटीपी पोर्ट के अंदर क्या क्या हम फंक्शंस जो है वो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। एंटर किसी किसी सेट में डाउनलोड मोड यानी एमटीपी मोड को डाउनलोड मोड में लेके जाना हो या ऑन साइड को डाउनलोड मोड में लेके जाना हो, उसके अलावा इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है QR कोड के ज़रिए आप एफआरपी रिमूव कर सकते हैं। कुछ सेट जो हमें ना QR कोड प्रोवाइड करते हैं, जब हम मेन मेन्यू में होते हैं हम टैप करते हैं 3 से 4 दफ़ा तो सेट ऑटोमेटिकली एक जो नेक्स्ट मेन्यू में जाता है वहाँ हमें कैमरे का एक्सेस मिल जाता है, या ठीक है। और ये हमें प्रोवाइड करता है, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ये हमें प्रोवाइड करता है एक QR कोड, ठीक है, एक QR कोड प्रोवाइड करता है। ये देखें जैसे ही अभी ये देखें ये, ठीक है, ये एक QR कोड प्रोवाइड इसने हमें किया। इस QR कोड के ज़रिए हम क्या करेंगे, इस QR कोड के ज़रिए हम उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद वाईफाई लगाएंगे और वो सेट को ऑटोमेटिकली एडीबी मोड ऑन करके आगे ले जाएगा, स्किप कर देगा प्रोसीजर सारा सेटअप वाला। अच्छा, इधर आ जाएं। 2023 के सेटों के लिए कॉम्पोर्ट, ये इसके सारे के सारे मेथड, अब ये देखें एफआरपी रिमूव करना है तो सैमसंग के ये सारे के सारे मेथड की टोटल डिटेल दी हुई है, ठीक है। ये ऑल इन वन टूल है और बेहतरीन टूल है तमाम सेटों के लिए। ये अनलॉक टूल ही है जैसे, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ना, मैंने देखा है कि हाँ जी अनलॉक टूल जैसे अनलॉक टूल है वैसे ही ये सेट है। ये एक प्रोग्राम है बेहतरीन सा और फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये देखें न्यू सिक्योरिटी 2022 के लिए, 2023 के लिए न्यू सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट है, ये वाला एक्सप्लॉइट मोड जो है, ठीक है। इसके अलावा मेथड जो अगस्त के सेट हैं, ठीक है, अगस्त 2024 के सेट हैं उनके लिए ये देखें ये बताया हुआ है न्यू सिक्योरिटी पैच अगस्त पैच 2016, ठीक है। ये अभी में भी शायद इनेबल है या अभी देखने क्लिक कर लेते हैं, नहीं अभी नहीं है, ये भी आएगा, ठीक है। और ये देखें ये न्यू मेथड इन्होंने दिया हुआ है कि आप ये भी ट्राई कर सकते हैं ये मेथड, ठीक है। चलें, ये एमटीपी इधर आ जाते हैं। इधर ये एमटीपी रीड इन्फो, एमटीपी की सारी के सारी ऑप्शंस आ गई। उसके बाद ये एडीबी की सारी ऑप्शंस आ गई, ठीक है। ये आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको ये इस जैसा टूल नज़र नहीं आएगा पूरी जीएसएम मार्केट में। अनलॉक टूल के बाद ये अनलॉक टूल 2 समझ लें आप। अच्छा, उसके बाद हवावे आ जाते हैं। हवावे में सेम कुछ फंक्शन सेम हैं और ये देखें बजरिया CPU सारे के सारे मॉडल्स ऐड कर दिए। ये कौन से TP के ज़रिए होंगे, कौन से फास्ट बूट के ज़रिए होंगे। उसके बाद इधर आ जाए कौन से EDL मोड के थ्रू होंगे, ठीक है, वही सेम फंक्शंस हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे मॉडल्स जो है ना वो ऐड कर दिए। कुछ MTK के CPUs हैं आपके सामने आ रहा है, ठीक है, कुछ कॉलकम के आ गए। उसके अलावा ये और कुछ जो है ना हाई सिलिकॉन CPUs हैं, ठीक है। कुछ मॉडल्स हाई सिलिकॉन CPU के हैं और कुछ CPUs MTK के हैं, कुछ क्वालकॉम CPU के हैं। तो सबके फंक्शंस ये सारे के सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तरीकाकार भी ये है, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने सैमसंग के तरीकाकार बताए वही इसमें ये होता है कि अब ये बीरोम है, अब बीरोम के फंक्शंस बता दिए। MTK के लिए आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हाई सिलिकॉन को सिलेक्ट करता हूँ मिसाल के तौर पे, ये EDL मोड के सेट हो गए, ठीक है। ये फास्ट बूट में आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ADB मोड में क्या क्या कर सकते हैं, मेटा मोड के आप इस कोई भी सेट के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो ऑप्शंस आ गए। अब मिसाल के तौर पे इधर चले जाते हैं। अब ये ओप्पो है। अब अच्छा ये देखें जी, ओप्पो में FRP बीरोम की ऑप्शन दी हुई है, यानी कि आप ऑटो सेलेक्ट करेंगे, देखें ऑटो लिखा हुआ, ऑटो मॉडल ऑटो सेलेक्टिंग, ठीक है। जितने भी बीरोम हैं यानी जितने भी MTK के CPUs हैं उनको बीरोम में लेके जाके आप ये सारे के सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इधर आ जाएं, ADB मोड में होंगे तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेट ओपन है और USB डिबगिंग ऑन है तो आप ये सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं। इधर एक छोटी सी ऑप्शन ये दी हुई है, मीडियाटेक का CPU है या क्वालकॉम का
अगर मीडियाटेक का है तो जो OFP फ्रीमियर होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मीडियाटेक कहता है, मीडियाटेक सेलेक्ट करके OFP फ्रीमियर देंगे। अगर क्वालकॉम का सेट है तो क्वालकॉम का OFP फ्रीमियर देंगे मॉडल का, और क्वालकॉम पे सेलेक्ट करके OFP एक्सट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि आप अगर अपना फ्रीमियर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, ये फ्रीमियर एक्सट्रैक्ट यूटिलिटी इन्होंने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। इसके अलावा फास्टबोर्ड है, फास्टबोर्ड में इंफॉर्मेशन, अरेज, FRP बाकी सारी चीज़ें दे दी हैं। और ये सारे के सारे मॉडल लिस्टेड है। ये देखें, ये शुरू में EDL मोड दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप इन मॉडल्स को सारे के सारे, ये क्वालकॉम के मॉडल हैं, स्नैपड्रैगन लिखा हुआ आ रहा है मॉडल, ठीक है। उसके बाद ये MTK के सेट आ गए, ठीक है। उसके अलावा ये देखें फिर से स्नैपड्रैगन के सेट, ये सारे के सारे मॉडल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा SPD के सेट कुछ हैं जो कि सपोर्टेड है। ये देखें, ये SPD ये देखें Realme C11। अच्छा, ये आपको यहाँ पे कुछ एक चीज़ वाजे कर दूँ कि कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अगर नहीं आपको नज़र आती या नहीं काम कर रही, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रही है। देखें, कुछ ऑप्शंस हैं जो सिर्फ इन मुकर्रर सेटों के लिए बनाई हुई है। देखें, अरेज FRP दे दिया C11। ये देखें अब मिसाल में तो मीडियाटेक का है तो मीडियाटेक की ऑप्शंस आएंगी, इसके लिए SPD के लिए SPD की ऑप्शंस आएंगी, ठीक है। ये देखें सारे के सारे ऑप्शंस आ गई, ये सारे SPD के सेट है। ये मीडियाटेक के आ गए सेट। उसके अलावा इधर आ जाते हैं, थोड़ा EDL मोड के भी देख लेते हैं, ये EDL मोड के आ गए, ठीक है। ऑप्शन सारे आते हैं, ठीक है। ये कुछ यूनिवर्सल ऑप्शंस हैं, ये नहीं हटते, ये एक जैसे ही हैं, ठीक है। ये जो मेन सिक्योरिटी के ऑप्शंस हैं ना, ये हटती हैं हमेशा, ठीक है। ये देखें, ये EDL मोड की है, ये BROM की है। इसके अलावा ये SPD की कहाँ गई, ये SPD की है, ठीक है। मेरे समझ आ गई होगी। इधर आ जाता है वीवो में आप जाके, ये लॉन्ग सिलेक्शन है, ये ऑटो मोड है, ठीक है। अगर MTK के सेट है, MTK के सेट को आप यहाँ से ऑटो कर सकते हैं, BROM वाले, ठीक है। यही ऑप्शंस है BROM वाले की, ठीक है। EDL मोड के लिए EDL वाली ऑप्शंस है, और एक पूरी लिस्ट दी हुई है, आप अपना मॉडल सेलेक्ट करें और काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं V Smart। हमारे इधर रीजन में ये यूज़ नहीं होता। अच्छा, ये यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल में मेरे ख्याल में वो सेट है जो इधर नहीं दिए गए। जैसे अब आईटेल के सेट हैं, कुछ ये देखें, आईटेल के मॉड्यूल देखें। आईटेल के बाद इन्होंने दे दिया ऑल व्यू। आईटेल के सेट तो हमारे पास चलते हैं, अल्कैटल के भी कभी कभी आते हैं, अल्कैटल के मॉडल्स आ गए। उसके बाद असूस, ब्लैक व्यू, उसके बाद BLU, कूल पैड, कूल सैंड, अच्छा उसके बाद लावा, TCL, ठीक है, वीको, मीजू, ठीक है, मोटोरोला, ठीक है। अब मोटोरोला के कुछ सेट हैं, ये माइक्रोमैक्स के हैं, ये मोटोरोला के हैं, BROM के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। ये आप अपना रिकॉर्ड, ये ZTE के और ये येस के सेट, अपना OnePlus नॉर्ड के सेट, ठीक है। अब कुछ सेट हैं देखें जिनके यहाँ पे मेन्यू नहीं दिए, उसमें यूनिवर्सल में डाल दिए मॉडल्स, ठीक है। आप अपना मुकर्ररा मॉडल यहाँ पे सर्च कर से और ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये सारे के सारे कुछ BROM यानी कि कुछ MTK के सेट हैं, कुछ SPD के सेट हैं। आप मुकर्ररा जो भी आपका मॉडल हो आप उसको सेलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इधर आ जाते हैं टेक्नो की एक पूरी रेंज दी हुई है मॉडल्स की, ये पूरी रेंज है। इसमें टेक्नो के MTK के सेट भी हैं और साथ में टेक्नो के SPD के भी सेट हैं, ठीक है। इसके अलावा टेक्नो के ये 2 तरह के मॉडल्स दे दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं LG पे। LG में भी एक पूरी लिस्ट दी हुई है, LG की पूरे मॉडल की लिस्ट दी हुई है, आप इससे काम ले सकते हैं। नोकिया में आते हैं, नोकिया की पूरी एक रेंज दी हुई है, ठीक है। ये देखें जो उसमें कुछ SPD के सेट हैं, SPD के फंक्शंस वही हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये MTK के सेट हैं, MTK के ये फंक्शंस हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं लिनोवो पे। लिनोवो की पूरी एक रेंज जो मॉडल्स की है वो दी हुई है, ठीक है। आप ये सारे के सारे फंक्शन इससे कर सकते हैं और तकरीबन सारे के सारे सेट BROM यानी कि जिसमें BROM लिखा हुआ सारे MTK के हैं और तकरीबन MTK के ही सपोर्ट है, ठीक है। फिर क्वालकॉम की, अब देखें ये तो था मॉडल वाइज था, ठीक है। अब दे दिया उन्होंने क्वालकॉम का एक टैब ना, ठीक है। अब तो क्वालकॉम के टैब में हम सेट को फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फायर आउट नहीं मिलता, लोडर नहीं मिलता, तो हम यहाँ से लोड अलग से करवा सकते हैं, ठीक है। इसको हम सर्वर के थ्रू भी कर सकते हैं। सर्वर के थ्रू हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे, मिसाल का Xiaomi का है, फिर ये मॉडल की एक लिस्ट आ जाएगी, आप अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मिसाल का तरफ ये है। अब हमें लोडर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब 100%। अब यहाँ से हम अपना फ्रीमवेयर जो है, ठीक है, यहाँ से
यहाँ से अब ये मुकर्ररा काम जो है हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ये काम मुकर्ररा अब हम कर सकते हैं और firmware लोड करा सकते हैं। firmware लोड करा के ओके करेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको ओके करेंगे, यहाँ पे अभी कोई firmware नहीं है तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। लोड XML कर देंगे, यहाँ पे लोड हो जाएगा, लोड हो जाएगा तो हम फ्लैश करेंगे तो फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। चलें अब हम क्या कह सकते हैं, रिस्टोर EFS कर सकते हैं किसी भी मॉडल को। यहाँ से पूरी लिस्ट है, किसी भी मॉडल को सिलेक्ट करके हम मिसाल को ओपन में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये अब EDL मोड की बात हो रही है, कॉलकॉम के CPUs की बात हो रही है, मीडियाटेक के CPUs की नहीं, ठीक है। अब EFS को रिस्टोर कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं और वाइप कर सकते हैं। MI अकाउंट को रीसेट कर सकते हैं, सेव फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके अलावा अरेज FRP कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैश कर सकते हैं किसी भी सेट को, उस सेट के बूट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बूट ए और बूट बी अक्सर इशू आता है तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी पार्टीशन से बूट करवाना है सेट को, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद हम ना इसके अलावा ये फुल डंप बना सकते हैं किसी भी सेट की, कॉलकम के सेटों की, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अनलॉक बूट लोडर, ये तो अभी नहीं है ऑप्शन सेलेक्ट। उसके बाद फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं सेट को दोबारा से EDL मोड में लेके आके, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी ये A3S आपको बताया था, ये A3S यहाँ पे वो मॉडल ऐड कर दिया गया है, ठीक है। ये देखें A3S का मॉडल यहाँ ऐड कर दिया, वहाँ लिस्ट में ओप्पो की वहाँ पे लिस्ट में नहीं है, यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिया, तो ये हम सारे काम इसके ओप्पो के हम कर सकते हैं, ठीक है। इधर आ जाएँ, अब आपको बताया था कि ओप्पो A3S A5 A7, ठीक है, सबके लोडर सेम है और A9 भी होगा, ठीक है। A9 नहीं है, चले बाकी ओप्पो A3S A5 A7 ये सब एक ही लोडर हैं सबके, तभी ये सारे के सारे सपोर्टेड हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं, अब इनको बूट करा सकते हैं, रीड पार्टीशन कर सकते हैं, राइट अरेज कर सकते हैं, ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अच्छा ये कॉलकम ये न्यू है, ठीक है। इधर ये है कॉलकम का पुराने वाला, ये इनका दो वो थे ना ये इंटरफेसेस, ये पुराने वाला इंटरफेस है, ये नई वाला इंटरफेस है जिस पे हम काम कर रहे थे, अभी बता रहा था जिसके बारे में आपको। अच्छा जी, चले अब आ जाते हैं मीडियाटेक पे, ठीक है। वहाँ से चले गए अब MTK यूनिवर्सल मोड, ठीक है। आ गया, पार्टीशन रीड कर सकते हैं, रीड GPD पूरी लिस्ट आ जाएगी पार्टीशंस की। इसके अलावा फॉर्मेट कर सकते हैं पार्टीशन को, किसी भी राइट कर सकते हैं पार्टीशन को, रीलॉक और बूट लोडर अनलॉक और रीलॉक कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, किसी पार्टीशन को डंप कर सकते हैं, ठीक है। MI अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं, ऑथ बाईपास कर सकते हैं, अरेज FRP कर सकते हैं। अब अरेज FRP सैमसंग का MTK का सेट है, यानी आपने मॉडल सेलेक्ट नहीं करना, जस्ट आपको पता है कि MTK सैमसंग का MTK CPU में है, जस्ट उसको बूट करा के आप यहाँ से ये काम कर सकते हैं, अरेज कर सकते हैं। और यूनिवर्सल मीन्स के हाँ जी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी मॉडल लगा के यहाँ से FRP अरेज कर सकते हैं, ठीक है। इधर हमारे पास लोडर कोई भी कंफर्म नहीं हो रहा, मैच कोई भी बूट नहीं कर रहा, तो हम यहाँ से अपना EMI अलग से लोड करा के फिर अपने ये सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं, ये हो गया सिक्योरिटी का एरिया। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रास पे, हम IME राइट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो हम IME राइट कर सकते हैं, लेकिन ये सब अपना ये उस टाइम जब आपको ज़रूरत हो, अदरवाइज़ ये इलीगल है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। रीसेट EFS, ठीक है, यानी बैकअप EFS, रीसेट EFS, ठीक है। रीड फ्लैश फाइल को रीड करना हो, बैकअप ये हवावे का कोई सेट हो, उसकी OEM पार्टीशन रीड करनी हो, उसके अलावा बेसबैंड को फिक्स करना हो, किसी सेट का बूट जो इमेज है उसको डंप करना हो, और इधर देख लें रिस्टोर OEM हवावे, ठीक है। इसके बाद रिस्टोर EFS, वापस EFS को रिस्टोर करना हो। इसके अलावा फिक्स अननोन बेसबैंड, ये बैकअप रिक्वायर्ड चाहिए होगा इसको। इसके अलावा डंप रीलोडर, ओप्पो CM बैकअप, रीड डंप बिल्ड और वेरीफाई DM वेरिफिकेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे अगर DM वेरिफिकेशन का कोई एरर होगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद फ्लैश ओल्ड मेथड, ये ओल्ड सेट थे उसके यहाँ से इधर सर्वर मोड पर जाके हम सिलेक्ट करते होते थे। अभी ये वर्क नहीं कर रहा, हाँ नहीं कर रहा ये भी वर्क ना, चलें। अच्छा अब नहीं है ये,
अच्छा इधर आ जाते हैं अब फ्लैश और अच्छा ये मेथा मोड में चलते हैं। अब इनका जो मेटा एमटीके का मेथा मोड है, मेटा मोड के बाद बूट करवाएंगे सेट को, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मेटा मोड से अरेज एफआरपी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ओल्ड फंक्शंस थे, अब न्यू फंक्शंस क्या है, बूट करा सकते हैं नॉर्मल और प्री लोडर, ये दो मेथड आ गए अब। ठीक है, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बूट, उसके बाद अरेज अरेज कर सकते हैं, फैक्ट्री एफआरपी कर सकते हैं। उसके बाद फैक्ट्री अरेज करने के, फैक्ट्री रीसेट करने के लिए दो तरीके दे रही हैं। सेफ फॉर्मेट कर दिया अगर ईएमएमसी को, उसको कैसे कर सकते हैं, अगर सेफ फॉर्मेट कर सकते हैं अगर हम डाटा बचाना चाहें तो वो तरीका बता दिया है। और इसके ज़रिए IMI अगर करप्ट है तो उसको रिपेयर करने का तरीका बता दिया है। ठीक है, इधर आ जाते हैं अब एंड्रॉयड के सेक्शन में। एंड्रॉयड में आप एपी के मैनेजर है, इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन लोड करा के उसको राइड कर सकते हैं। वैसे हम रीड करके सारी की सारी एप्लीकेशंस का जायज़ा ले सकते हैं, कोई एप्लीकेशन उसका बैकअप बना सकते हैं, किसी को इनेबल कर सकते हैं, किसी को डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, सारा डाटा क्लियर कर सकते हैं और किसी एप्लीकेशन को सिस्टम की एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं तो जनरल में हम क्या कर सकते हैं, जनरल में हम कर सकते हैं एडीबी के अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं कंटेंट्स। ठीक है, रीड कंटेंट्स कर सकते हैं, एडीबी फुल फोन बैकअप, फुल बैकअप विदाउट अनलॉक और रूट। ठीक है, बैकअप ले सकते हैं अनलॉक किए बगैर और रूट किए बगैर। ठीक है, और एडीबी का बैकअप को हम रिस्टोर कर सकते हैं और एडीबी के बैकअप को भी जो एप्लीकेशंस हैं नो उसको उसका भी बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस का जो सिस्टम की नहीं है। ठीक है, रिस्टोर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इधर आ जो ये भी ऑप्शन डिसेबल है, QR कोड जनरेट कर सकते हैं एफआरपी के लिए। ठीक है, इसके अलावा रीड इन्फो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एमटीपी पोर्ट के ज़रिए। ठीक है, चलें अब एसपीडी पोर्ट में चलते हैं, एसपीडी मॉड्यूल में चलते हैं। उधर क्या क्या है देखिए, अब इधर भी बेहतरीन सेटअप कर दिया है। कैसे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अपना ब्रांड, मिसाल के तौर पे इन्फिनिक्स के ये सारे के सारे मॉडल्स जो हैं वो ओपन आ गए। ये देखिए लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल भी यहाँ पे सपोर्टेड है। ठीक है, हो गया। इसके बाद इधर टेक्नो के हैं, आईटेल है, ये देखें टेक्नो। ठीक है, अब टेक्नो के मॉडल्स भी ये सारे के सारे आप सामने देखिए। अच्छा, ये इसके भी मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये देखें सारे के सारे मॉडल्स दे दिए हैं। इसके अलावा इधर आ जाएँ। ठीक है, बाय जेनेरिक आप CPU सेलेक्ट करके अपने तकरीबन सारे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा जो मॉडल है वो इन्फिनिक्स का हॉट 10 आई है। चलिए यार हॉट 10 नहीं है तो हम ले लेते हैं कोई और, जैसे कि हॉट 12 प्ले है। ठीक है, अब पैक फॉर्मेट यानी कि हम इसको फ्लैश कर सकते हैं। पैक फॉर्मेट ये इसकी एसपीडी की जो भी फ्लैश फाइल होगी वो पैक फॉर्मेट में होगी, तो हम उसको उसके ज़रिए फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैनुअल हम इसके लोडर्स लगा सकें जो कि अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो यानी कि अगर ये मॉडल जो है यहाँ पे नहीं है, हम सेलेक्ट करते हैं लेकिन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम अलहदा से FDL1 और FDL2 लगा के इसको बूट करा सकते हैं सेटों। ठीक है, चलें फ्रीवेयर फ्लैश कर सकते हैं, अरेज डाटा अरेज एफआरपी कर सकते हैं और इधर ऑप्शन दी हुई है फास्ट बूट के ज़रिए अरेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ इन्होंने दो सर्वर्स की ऑप्शन दी हुई है। अब ये देखें सर्वर 2 और ये सर्वर 1। अब जो सर्वर 2 है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जस्ट आप मॉडल सेलेक्ट करें, अरेज एफआरपी और अपना फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मॉडल यहाँ पे सेलेक्ट करें, जस्ट अपना वर्क करें और ठीक है, फ्लैश का आ गया ये सर्वर 1। अब सर्वर 1 में ये देखें फ्लैश में आप ये फ्लैश के सेक्शन पे आ जाएंगे, सर्वर 1 में आप ये वाले फंक्शन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। चलें इन्फिनिक्स में आ जाते हैं। इन्फिनिक्स में वही फिर से मॉडल सिलेक्शन, सारे के सारे मॉडल्स ऑल टू ऑल, और ठीक है एसपीडी के भी अलहदा और बीरोम के भी यानी कि एमटी के भी अलहदा, तो ये उनके फंक्शंस हैं, आप यूज़ करिएगा। असूस के मॉडल्स जो हैं वो बहुत हमारे यहाँ पे बहुत कम आते हैं, हम यूज़ नहीं करते, उसकी भी एक पूरी लिस्ट है। ठीक है, चलें उसके अलावा एप्पल में आ जाते हैं। एप्पल में इनका जो एप्पल का वर्जन है वो पता नहीं यूज़ होता है, वर्क करता है या नहीं करता है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अभी तक मैं यूज़ करता हूँ EFT, तो मैंने इसके ना ये इस फंक्शंस को यूज़ नहीं किया। अब ये करके देखेंगे, शायद उम्मीद है
कि इन्होंने न्यू अपडेट्स के अंदर जो इनके अंदर बग्स थे वो ख़त्म कर दिए हों। अच्छा, ये टेस्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये टेस्ट पॉइंट का सारे सेटों का टेस्ट पॉइंट है, किसी भी सेट का चाहिए हो तो वो ठीक है आप ले सकते हैं। इमेजेस सबके सब ये देखें, ठीक है। चलें, उम्मीद करता हूँ कि हाँ जी आपको ये ट्यूटोरियल जो है वो समझ में आया होगा। कुछ डिटेल अगर आपको मज़ीद जाननी हो या चाहिए हो तो कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो इस टूल से रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं जो हो सकेगा मसला हल करने की कोशिश करूँगा। चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।